देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत एक विभाग में जो घोटाला हुआ उसको मैंने आप सबके माध्यम से सबके सामने रखा और आज मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि सदन और सरकार के सामने उस मुद्दे को उठाया जाए और जवाब मांगा जाए। लेकिन आप सभी ने देखा किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सदन के अंदर भ्रष्टाचार और घोटाले के विरोध में मेरी आवाज को दबाने का काम किया। सर्वप्रथम बात यह है कि मैं एक निर्वाचित सदस्य हूं और पिछड़े समाज से आती हूं और अगर हुए घोटाले के सापेक्ष में चर्चा चाहती थी, भ्रष्टाचार के मामले में मैं चर्चा चाहती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्पीकर हैं उन्होंने असंवैधानिक रूप से मुझे सदन से बाहर जाने को कह दिया। क्या ये गलत नहीं है? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आकंठ भ्रष्टाचार में लिप्त है, भयंकर कमीशनखोरी कर रही है, भ्रष्टाचार के दलदल में ही कमल खिला हुआ है। और आपने आज मुझे प्राविधिक विभाग में हुए इस घोटाले पर चर्चा नहीं करने दी क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग देखें, क्योंकि आपकी जो सोच है और आपका जो चरित्र है वो उजागर हो जाता। जब स्वयं ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के इंटरवेंशन के बाद इस विभाग में ये नियमावली बनी जिसमें कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता, और आज स्वयं मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी बनाई, उसने अनुमोदन किया, तो ये कमेटी किसके डायरेक्शंस पर बनी? इस कमेटी का अनुमोदन किसने किया और इस कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किसने किया? क्योंकि नियमावली में फेरबदल तो संभव ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम जहां बैठे हैं वहां पर स्वयं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं। तो मैं तो माननीय न्यायाधीश से प्रार्थना करूंगी कि आप इस उठाए हुए बिंदु की स्वयं संज्ञान लें और इस पे, क्योंकि यहाँ पर कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय का विभाग में मतलब बदलाव किया गया है जो कि संभव नहीं है। तो उसका संज्ञान लेते हुए बिल्कुल सख्त कार्रवाई करें ताकि वो नजीर बने और ये जो चोर, जो घोटालेबाज, जो ढोंगी लोग फेरबदल कर करके लोगों की हकमारी कर रहे हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। देखिए, मैं अभी 30 नवंबर से दिल्ली के एक अस्पताल में सर्जरी करा रहा था। उसके बाद पोस्ट सर्जरी मुझे डॉक्टर्स ने आराम के लिए कहा था, तो मैं तो काफी दिनों से सामाजिक जीवन से दूर था। परंतु कल मैंने देखा कि आज सत्र के एक दिन पहले काफी सोशल मीडिया में चरित्र हनन के लिए मीडिया, सोशल मीडिया का उपयोग करके अनर्गल और झूठी खबर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। आहत होकर के मैंने अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से रखी। उसमें आपने कहा कि इसमें जांच भी हो जाए, सीबीआई जांच भी, आप मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। कौन लोग हैं इसके पीछे, इसका भी आपने जिक्र किया है। देखिए, हर राजनीतिक व्यक्ति अपने सुचिता के साथ अपने राजनीतिक जीवन को चलाना चाहता है और निश्चित तौर पे उसका प्रयास रहता है कि उसके विभाग अच्छा कार्य करे और उसका नाम हो। मैंने अपने विभाग में नकल बंद करा दी। जो फार्मेसी के कॉलेज थे, जो नकल माफिया का पूरा, विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में नकल माफिया का एक गठजोड़ था, सारे सेंटर्स खत्म करा करके गवर्नमेंट कॉलेजों में सेंटर कर दिया। तो एक, और इसके अलावा जो कुकुरमुत्ते की तरह कॉलेज खुलते थे उन कॉलेजों में भी ब्रेक लगाने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पे मेरे शुभचिंतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो डीपीसी कमेटी का भी जिक्र है, एम देवराज ने जो अध्यक्षता में बनाई गई थी, इस पे भी तमाम चीजें। देखिए, 30 मई 2024 को एक डीपीसी हुई। तत्कालीन मेरे प्रमुख सचिव और वर्तमान नियुक्ति सचिव एम देवराज साहब की अध्यक्षता में, जिसमें 4 विशेष सचिव विभिन्न विभिन्न विभागों के थे, उन्होंने इस सारे लोगों का प्रमोशन करके संस्तुति भेजी और उसके लिए हमने कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को अवगत कराते हुए इस पर निर्णय लिया कि इन लोगों का प्रमोशन होना चाहिए। और मैं अपने निर्णय पे अभी भी कायम हूं। इसलिए कायम हूं कि पॉलिटेक्निक के जो बच्चे होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और उनको पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल दूरवर्ती इंस्टीट्यूट्स में जाकर के रहते हैं। तो अगर 17-17 सालों से हम उनका प्रमोशन भी नहीं करेंगे तो वो किस मनोयोग से उन बच्चों को शिक्षा देंगे और हम अपने विभाग के लोगों को, मनोबल को कैसे ऊपर रख पाएंगे।
लेकिन जो सोशल मीडिया पे चल रहा है इसी पूरे मामले पे आप पे आरोप लग रहा है, इसी को घोटाला बताया जा रहा है। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर इच्छा है तो इसकी सीबीआई जांच करा ले। मैं तो यहां तक एक कदम आगे बढ़ करके निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से कि मेरे विभाग में अब तक मैंने जितने काम किए हैं सारे कामों की सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने अपनी पोस्ट पे ये भी लिखा है कि कौन है इसके पीछे, ये भी सब लोग जानते हैं कौन है। आपका काम है ये पता करना, मेरा काम बताना नहीं। आप पता करिए कौन है इसके पीछे। आपके परिवार के सदस्य पल्लवी पटेल हैं, विधायक हैं, आज उन्होंने भी विधानसभा में इस मामले को लेकर काफी बयानबाजी करी। तो वो तो पिछले 3 सालों से आप देख रहे हैं कि जैसे ही 2 जुलाई आता है, 17 अक्टूबर आता है, वो धरने पे बैठ जाती हैं। और इस पूरे केस में भी वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं इसको भी आप पता करिए। आप हिंट नहीं देंगे? अगर मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर मेरा क्या, आपका काम क्या है? आप पता करिए वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं। तो पहले समाजवादी पार्टी के साथ थी, पहले वहां भी अलग हुई। अरे मुझे कुछ कहना ही नहीं है। वो कहां से, उनके मोबाइल नंबर, उनके पतिदेव के मोबाइल नंबर चेक करा लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा वो कहां से ऑपरेट हो रही हैं। तो जो अभी आपका गठबंधन है, इसमें जो गठबंधन की मुख्य पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसमें इनका क्या इसमें पूरा? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में अपना दल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए में हुआ। और आज भी हमारी नेता अनुप्रिया जी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में मंत्री हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश, आदेश और उनका इशारा हमारे लिए सबसे ऊपर है। आप कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी जिक्र होना चाहिए। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं।